आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में सेट कैसे बनाना। तो सेट भी जो होता है आपका कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है लिस्ट से, और वो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने पाइथन आईडीएलई को ओपन करके रखा है। इसमें मैंने फाइल पे जाके न्यू फाइल पे जाके मैंने कुछ फाइल्स क्रिएट किया है और उसके अंदर इसमें हम लोग कुछ कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग ये समझेंगे कि सेट कैसे क्रिएट करना। तो सेट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप जो है सेट वेरिएबल का नाम लिखिए। जैसे आप वेरिएबल्स के नाम रखते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको काम करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया नेम्स, उसके बाद आपको इक्वल लगाना है, फिर आपको सबसे पहले सेट लिखना है। ये जो है पाइथन में एक कीवर्ड है। उसके बाद आपको इस पैरेंथेसिस लगाना है, उसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जो है आपको कॉमा सेपरेट करके वो वैल्यूज लिखनी है जो आप इस सेट वाले वेरिएबल पे स्टोर करना चाहते हैं। और ये जो वैल्यूज है ये आपकी स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है, इंटीजर टाइप की भी हो सकती है, फ्लोट टाइप की हो सकती है और मिक्स्ड टाइप की भी हो सकती है। मिक्स्ड टाइप का मतलब ये होता है कि कुछ वेरिएबल्स, कुछ वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग टाइप की हो, कुछ वैल्यूज जो है आपकी इंटीजर टाइप की हो, या कुछ हो जो आपके मतलब आप जो है फ्लोट टाइप के, डेसिमल टाइप के। चलिए लोग देखते हैं। तो ये इस तरीके से आपको करना है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको कॉमा सेपरेट करके वो वैल्यूज लिखनी है जो आप इस सेट वाले वेरिएबल पे स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया संदीप, लिख दिया, कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पे अपना ये लिख दिया, फिर मैंने यूट्यूब लिख दिया, फिर मैंने ये लिख दिया इस तरीके से। तो इतने वैल्यूज़ मैंने ऐड कर लिया और आप चाहे तो इसमें और वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया। अब जो हम लोग इस सेट को प्रिंट करके देखते हैं, तो हमने प्रिंट किया, नेम्स करके लिख दिया, फिर Ctrl+S दबा के फाइल को सेव किया, F5 दबाया, तो ये देखिए हमारा सेट क्रिएट हो गया। उसमें ये वैल्यूज ही हमारा आउटपुट में आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप मिक्स्ड वैल्यू का भी सेट क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी हम लोग एक एग्जांपल में देख लेते हैं। आप मैंने इसका नाम मिक्स्ड रखा, सेट लिखा, पैरेंथेसिस लगाया, इसके अंदर आया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसमें कुछ वैल्यूज लिखी मैंने, कॉमा सेपरेट करके मैंने वैल्यूज लिख दी इसमें, और इस तरीके से आपका जो है हो गया। और कुछ मैंने यहाँ पे डेसिमल टाइप की वैल्यू ले ली, और फिर मैंने यहाँ कुछ कॉमा लगाया, फिर इस तरीके से ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी ले लिया। इस तरीके से जो ये जो आपका जो सेट बना है वो मिक्स्ड टाइप का बना, मतलब इसमें मिक्स्ड टाइप का जो है आपके आइटम्स है। और ये जो है आपका जो ये इंडिविजुअल जो आपका जो वैल्यू देख रहा है, इन्हें सेट का एलिमेंट या आइटम भी कह सकते हैं। तो अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, F5 दबाना, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला आ गया। क्योंकि और ये जो देखिए मिक्स्ड वाला सेट इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने प्रिंट और फिर ये लिखा ही नहीं था, तो इस वजह से हुआ नहीं। तो Ctrl+S दबा के सेव कर लेना है, प्रिंट मिक्स्ड लिख के, फिर आपको F5 दबाना है और ये देख सकते हैं आपका यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर आप एक डिफरेंस भी देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है ये मिक्स्ड वाला जो हमारा सेट था उसमें हम लोगों ने 45 को जो है 2 टाइम्स ऐड किया, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यही आपकी सेट की प्रॉपर्टी है एक, कि सेट में जो है आप डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई एरर नहीं जनरेट होने वाली, बस वो वैल्यू ऐड नहीं होगी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने 45 को जो है 2 टाइम्स लिखा, लेकिन यहाँ पर सेट में जो हमारा 45 सिर्फ 1 टाइम्स ही आया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। और यही डिफरेंस है आपका, ये मतलब एक डिफरेंस है लिस्ट और आपका सेट में, कि लिस्ट में तो आप डुप्लीकेट वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं लेकिन सेट में आप नहीं कर सकते। अब जो इसी सेट पर बेस्ड हम मैंने कुछ अपना एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई है, वो आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने 2 सेट बनाए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने मैथ में, मतलब मैथ एक सब्जेक्ट में अगर आपने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा तो उसमें आपने देखा होगा कि सेट में हम लोग यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन करते थे। तो वो ऑपरेशन भी आप यहाँ पर इस सेट पर परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे करना वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने 2 सेट बनाए। इसमें एक सेट का नाम रखा है एशिया। यहाँ पर ये सेट जो इसमें मैंने क्या किया कि एशिया सेट में मैंने कुछ नाम रखे हैं जो कि एशियन कंट्रीज में रहने वाले लोगों के नाम होते हैं। जैसे कि कोई अगर जापान में रहता है, कोई अगर इंडिया में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, कोई अगर चाइना में रहता है, तो उसका जो क्या नाम होता है वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि एक नाम है संदीप, जो है वो भारत में रहता है, एक अब्दुल है मान लीजिए पाकिस्तान में है, ये हसन जो है बांग्लादेश में है, ये इसका नाम दे दिया मैंने जापान में है, ये जो है मान लीजिए चाइना में है, और ये कहीं और है ताइवान में है। उसके बाद फिर मैंने दूसरा एक सेट बनाया जिसका नाम मैंने वेस्टर्न रखा। और वेस्टर्न के अंदर मैंने क्या किया कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों के जिस तरह के नाम होते हैं वो मैंने रख दिया। जैसे कि यहाँ पे जिम मैंने रख दिया, जॉन रख दिया, जॉनी, फिर रैंडी रख दिया, फिर ये नाम। अगर अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा
कि यहाँ पर मैंने वेस्टर्न कंट्रीज में भी संदीप दिया, अब्दुल या हसन दिया। तो ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंडियन हो, कोई जो है पाकिस्तानी हो, कोई चाइना का आदमी वो हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्री में चला गया, तो उसका भी नाम हम लोगों ने इसीलिए ऐड कर दिया। और ये मैंने इसलिए किया जिससे कि मैं आपको सेट में इंटरसेक्शन वाला जो ऑपरेशन होता है वो मैं आपको समझा सकूँ, ये इसलिए किया। तो ये जो है दो हमारे सेट क्रिएट हो गए। उसके बाद मैंने प्रिंट वाला कीवर्ड यूज करके दोनों की वैल्यू आउटपुट में दिखा दी। उसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट ये तरीका दिखाया कि आप सेट में नई वैल्यूज को कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे सेट क्रिएट कर दिया, अगर अब आप चाहते हैं कि हम इसमें नई वैल्यूज ऐड करें तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए सेम वही है, आपको सेट का नाम लिखना है, डॉट लगाना है, फिर आपको ऐड लिखना है। ये भी जो है आपका एक तरह का हेल्पर फंक्शन है सेट के साथ। जैसा कि मैं अभी जो है मैंने लिस्ट में आपको बताया था, डिक्शनरी में बताया था, उसी तरीके से सेट में भी आपका हेल्पर फंक्शन है जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप नई वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर फंक्शन का नाम ऐड है, पैरेंथेसिस लगाना, उसमें आप इस तरीके से वैल्यू को पास करेंगे। और ये जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो जरूरी नहीं कि आपका स्ट्रिंग टाइप का ही हो, वो इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, डेसिमल मतलब फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। तो एशिया में मैंने नया नाम ऐड कर दिया और वेस्टर्न में मैंने नया नाम ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आप यहाँ पर देखिए कि मैंने मेंबरशिप टेस्ट किया, जो कि अभी तक आप देखते आ रहे थे कि हम लोगों ने लिस्ट पे किया था, डिक्शनरी में किया था, टपल में किया था। तो वही सेम चीज मेंबरशिप टेस्ट जो है आप सेट पर भी कर सकते हैं। और इसमें भी वही सेम काम होता है कि आप जो वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं सेट में, आप उस वैल्यू को लिखिए। और ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग, इंटीजर या फ्लोट, तीनों में से किसी भी एक टाइप की हो सकती है। फिर आपको इन लगाना है, फिर आपको उस सेट का नाम लिखना है जिसमें आप चेक करना चाहते हैं ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो हमें जो वैल्यू रिटर्न में मिलेगी वो ट्रू वैल्यू मिलेगी, और अगर नहीं करती होगी तो हमें जो वैल्यू रिटर्न में मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। फिर मैंने यहाँ पे फिर दूसरा ये वेस्टर्न सेट पे मैंने वैल्यू चेक किया, ठीक है। ये दो आपके जो हो गया मेंबरशिप टेस्ट, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे नॉट इन वाला जो था मेंबरशिप टेस्ट, आप वो भी कर सकते हैं। इसकी मदद से हम लोग चेक करते हैं कि कोई वैल्यू इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर ये वैल्यू इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो हमें जो है वैल्यू रिटर्न में जो मिलेगी ट्रू मिलेगी, और अगर करती होगी तो हमें वैल्यू रिटर्न में फॉल्स मिलेगा। तो नॉट इन वाला जो मेंबरशिप टेस्ट है वो भी आप सेट पे कर सकते हैं। और इनका यूज जो है हम कहाँ कर सकते हैं, हम इनका यूज इफ स्टेटमेंट में कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर आप किसी सेट को जो है कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कि आप वेरिएबल से कॉपी करते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक वेरिएबल था, इस तरीके से मैंने इसको लगा के इसमें दूसरे वाले वेरिएबल को, मतलब दूसरा वेरिएबल था उसकी वैल्यू मैंने इस तरह पे कॉपी कर दिया। तो इस तरह का काम अगर आप सेट पे करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, सेट में आपका एक वही इनबिल्ट फंक्शन है सेट के साथ, उसको यूज, उसका नाम है कॉपी। उसको यूज करने का तरीका है कि आप उस सेट का नाम लिखिए जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं दूसरे सेट पर, जो कि यहाँ पे एशिया है। फिर आपको डॉट लगाना है, फिर कॉपी लगाना है। इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यूज इस सेट में है वो आपके इस नए सेट वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप जो जिसमें आपने कॉपी किया है जिस सेट पे, उसमें आप एक और जो है सेट में इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि हमें बताता है कि ये जो आपका जो कॉपी वाला सेट है क्या दूसरे सेट से बनाया गया है। मतलब ये सुपर सेट चेक करता है कि क्या कोई सेट जो सुपर सेट है या नहीं है। सुपर सेट का मतलब ये होता है कि जो इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एशिया कॉपी में एशिया का जो सेट था उसकी वैल्यू को कॉपी किया, तो हमने यहाँ पे चेक किया क्या एशिया कॉपी डॉट इज सुपर सेट एशिया, मतलब जो एशिया जो सेट है क्या वो सुपर सेट है आपका एशिया कॉपी का। अगर होगा तो हमें वैल्यू ट्रू मिलेगी और अगर नहीं होगा तो फॉल्स मिलेगा। और सुपर सेट का मतलब ये होता है कि जिस सेट की वैल्यू आप दूसरे सेट पर कॉपी करते हैं, ठीक है, तो जिससे आपने किया जैसे कि एशिया से किया तो ये आपका जो सुपर सेट हो जाएगा और ये जो आपका सबसेट हो जाएगा। तो अगर एशिया जो है इस एशिया कॉपी का सुपर सेट है, मतलब एशिया कॉपी में जो वैल्यूज है वो एशिया वाले सेट से अगर जो कॉपी की गई है तो उसका मतलब ये कि हमें रिटर्न वैल्यू ट्रू मिलेगा इस सुपर सेट फंक्शन को यूज करने पर, और अगर नहीं है तो हमें रिटर्न वैल्यू फॉल्स मिलेगा। मतलब सुपर सेट भी आप मतलब से चेक कर सकते हैं कैसे करना है। उसके बाद ये आता है कि अगर आप सेट से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, कुछ वैल्यूज को हटाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके पास इस तरीके से आप सेट का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, रिमूव वाले फंक्शन को कॉल करना, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस के अंदर आपको वो वैल्यू लिखनी है जिसको आप हटाना चाहते हैं सेट से,
वो वैल्यू हट जाएगी। और वही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है मैंने एशिया कॉपी वाले सेट के वैल्यू को प्रिंट करा दिया, उसके बाद ये वाली वैल्यू हटा दी, उसके बाद फिर से मैंने प्रिंट किया, तो इससे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और इस प्रोग्राम को हम लोग अभी रन करके देखेंगे। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि इन फंक्शंस के बारे में पता कैसे चलेगा, जो रिमूव है इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा। तो इसके बारे में आपको जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको पाइथन आईडीएलई में जाना। यहाँ पर आप एक नॉर्मल सा सेट बना लीजिएगा, बेसिक सा, जिसका आप कुछ भी नाम रख दीजिए। उसके बाद जैसे कि आप, और उसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर कर दीजिए, क्योंकि इस सेट का केवल हमें यूज़ करेंगे ये पता करने के लिए कि कौन से फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी। इस तरीके से हमारा सेट क्रिएट हो गया। अब आप क्या करिएगा, सेट का नाम लिखिएगा, डॉट लगाइएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार अपने कीबोर्ड में दबाइएगा। तो ये देखिए सेट पे आप कौन कौन से फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, उनका ये नाम आ गया। इन फंक्शंस का आप सेट पर यूज कर सकते हैं। और मैं जो इन सब फंक्शंस का आपको यूज करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हमें इनका भी यूज करना भी नहीं है। और अगर जब हम लोग को आगे प्रोग्रामिंग में जब हम लोग को इनका यूज करना पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। इनमें से कुछ फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे इंटरसेक्शन के बारे में बताया, यूनियन के बारे में बताया है, इस सुपरसेट के बारे में बताया, इस सबसेट के बारे में मैंने नहीं बताया है। और आप इन फंक्शंस के बारे में इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको किसी जो फंक्शन के बारे में जानना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वो आपको बता दूंगा। अब क्या करते हैं, हम लोग वापस अपने उसी प्रोग्राम में वापस आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आ गए वापस। तो यहाँ पर जो आपका रिमूव आइटम का मैंने बता दिया, उसके बाद बात आती है सेट इंटरसेक्शन। तो सेट इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जिससे इंटरसेक्ट से आपको पता चल रहा होगा जो चीज़ कट करती होगी, मतलब ऐसी वैल्यू जो कि इस एशिया सेट में भी मौजूद हो और जो आपका वेस्टर्न सेट में भी मौजूद हो, वो वैल्यू जो होगी, मतलब जो दोनों सेट में एग्जिस्ट करती होगी, वो हमको आउटपुट में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे कौन कौन से मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एशिया जो सेट है उसमें हमारा संदीप है, ठीक है, फिर अब्दुल है, फिर हसन है। तो तीन जो वैल्यूज है वो हमारे वेस्टर्न में भी जो है एग्जिस्ट करती हैं। तो जब हम सेट इंटरसेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें ये तीन वैल्यू आउटपुट में मिलेगी, और वो मिलेगा, हम लोग वो प्रोग्राम रन करके देखेंगे। और सेट इंटरसेक्शन करने का तरीका ये है कि आप जो बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है उसका आप यूज करते हैं। और अगर आपको ये नहीं करना तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपना सेट का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, इंटरसेक्ट वाला फंक्शन कॉल करिए, और उसके अंदर जिस सेट का आप इंटरसेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि आप नहीं, फर्स्ट सेट आपका ये हो गया, सेकंड सेट ये, तो इसको आप यहाँ पे पास कर दीजिए और सेम यही काम आपका हो जाएगा। दूसरा बात होता है सेट यूनियन का। सेट यूनियन में क्या होता है कि जो वैल्यूज आपके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें है, ठीक है, जो वैल्यूज इसमें है और जो वैल्यूज इसमें, इन दोनों वैल्यूज को लेके सब कुछ आउटपुट में दिखा देगा। लेकिन जो वैल्यूज आपकी रिपीट कर रही हो उनको ऐड नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं संदीप यहाँ पर भी और संदीप यहाँ पर भी, तो दो बार जो है संदीप नहीं आएगा, केवल एक ही बार आएगा। मतलब इसमें से जो वैल्यूज है और इसमें से जो वैल्यूज है सबका आउटपुट आएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू दो बार आ रही है तो वो केवल एक ही बार दिखाई देगी। तो इसी ऑपरेशन को जो यूनियन ऑपरेशन कहा जाता है, उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग और ऑपरेटर का यूज करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप एशिया लिखिए, डॉट यूनियन लिखिए, फिर आप वेस्टर्न लिख दीजिए। मतलब आप पहले वाले सेट का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, यूनियन वाले फंक्शन को कॉल करिए, उसमें सेकंड वाला सेट जो है पास कर दीजिए। इस तरीके से भी जो आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो अब जो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पर जो F5 दबाना है, F5 जैसे दबाएंगे तो ये देखिए सब कुछ आपका आ गया। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं और फिर सारी चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले मैंने एक सेट बनाया जिसका नाम मैंने एशिया रखा, उसमें कुछ नाम स्टोर किया। फिर मैंने जो है वेस्टर्न करके सेट बनाया, उसमें कुछ नाम स्टोर किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, एशिया और जो वेस्टर्न जो हमारे सेट थे उन दोनों को मैंने प्रिंट करा दिया। तो उनसे ये आपका जो है आउटपुट आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद जो है मैंने कुछ वैल्यूज, नई वैल्यूज ऐड करी थी एशिया में और वेस्टर्न में। क्योंकि मैंने यहाँ पर इन दोनों का दोबारा आउटपुट नहीं दिखाया, इसलिए आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये वैल्यूज भी ऐड हो गई है। उसके बाद मैंने मेंबरशिप टेस्ट किया, तो मैंने चेक किया क्या जो है अब्दुल है क्या वो एग्जिस्ट करता है एशिया में, तो बिल्कुल करता। तो यहाँ पर देखिए हमें ट्रू वैल्यू मिली। उसके बाद हमने चेक किया क्या संदीप जो है एग्जिस्ट करता है वेस्टर्न वाले सेट में, तो करता है, तो हमें ट्रू वैल्यू मिली। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, सेट को कॉपी कर लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने ये इस सुपर सेट की जो एशिया जो है क्या वो सुपर सेट है इस एशिया कॉपी का, वो हमने चेक किया था। मैंने आपको बताया था ये है, क्योंकि एशिया वाले जो सेट से इसी से इसको जो है एशिया कॉपी को बनाया गया, तो इस सुपर सेट है, तो इससे हमें ट्रू वैल्यू मिली। अगर नहीं होता तो हमें फॉल्स वैल्यू मिलती। और ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि इंटरसेक्शन, यूनियन, सुपर सेट, सब सेट, ये सब जो आपका मैथ में सेट थ्योरी करके जो है आपका एक मतलब टॉपिक है, उसमें ये सारी चीज़ें होती है। और इन सब के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में और जानना तो आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं।
उसके बाद आता है कि हम लोगों ने आइटम को रिमूव किया, तो आप देखिएगा कि सबसे पहले देखिए एशिया कॉपी जो है उसमें कौन कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो आप ये देख सकते हैं ये वैल्यू स्टोर है। इसमें से हम लोगों ने कौन सी वैल्यू हटाई थी, हम लोगों ने ये नोबिता वाली जो वैल्यू हटाई थी। तो ये हटाने के बाद देखिए आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू जब हट गई तो सेट में केवल इतने ही एलिमेंट्स रहेगा, आप ये देख सकते हैं। मतलब इस तरीके से जो है आप आइटम्स को हटा सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने इंटरसेक्शन और यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो इंटरसेक्शन करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाम दोनों सेट में कॉमन थे, मतलब एशिया में और वेस्टर्न में भी वो नाम हमें आउटपुट में मिल गए। और यूनियन में क्या हुआ कि सारे के सारे नाम आ गए, लेकिन जो नाम जो रिपीट कर रहे थे मतलब वेस्टर्न में और एशिया में, मतलब जो रिपीटिंग नाम थे वो केवल एक ही बार ऐड हुए। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं संदीप केवल एक ही बार आया, 2 बार नहीं आया। इस तरीके से जो आपको सेट का यूज करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।